अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारी खुश नसीबी है कि आज सखी के दर पे इकट्ठे हैं। अल्लाह के वली अपने मज़ारों में जिंदा और हयात होते हैं। मरा जिंद पिंदार चूखेशतन मनायम से जा गर तू आई बतन। वली फरमाते हैं कि मुझे मेरी मजार में मुर्दा मत तसव्वुर करना, मैं तेरे से ज्यादा जिंदा हूं। अगर तू जिस्म के साथ मेरे पास आता है तो मैं रूह के साथ तेरा इस्तकबाल करता हूं। अल्लाह के वली जब जाहिरी हयात में होते हैं तो उनकी कुव्वत, बातनी तसर्रुफ, उनकी विलायत का पावर और कमाल अगर 1 गुना होता है तो मजार में जाने के बाद 10 गुना हो जाता है। ये जो बाज लोग कहते हैं कि मजारों में खाक में मिल गए, तुम क्या समझते हो, क्यों जाते हो? अजीजान मोहतरम, हम आले सुन्नत का ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के वली मरते नहीं, वो मजारों में जिंदा हयात मौजूद होते हैं। हजरत इनात शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिल्ला दादू तालका खैरपुर नाथन शाह में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक खत्म पूरा करूंगा, और कोई उसका मामला था, कोई मुश्किल थी। उसने कहा कि इस वली के आस्थाने पर मैं 30 पारे कुरान के पढ़ूंगा और मुझे खुशखबरी मिलेगी, फिर यहां से उठूंगा। वो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, नींद आ गई, कोई जबर जेर का, कोई लफ्ज का फर्क हो गया, तो उस नींद के आलम में उन्होंने तिलावत में कुछ गलती कर दी, तो कब्र से आवाज आई, इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ा करो। वो लुकमा आया कब्र से, लुकमा मिला कब्र से। सोचने लगे कि यहां तो मजार में मैं अकेला बैठा हूं, ये आवाज देने वाला कौन है? फिर कुरान पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते फिर आवाज में, अल्फाज में कोई गलती हो गई। फिर मजार से आवाज आई कि इस तरह नहीं पढ़ते, इस तरह पढ़ते हैं। अब कुरान पढ़ रहे, वो मजार उनका जंगल में है, करीब कोई गांव नहीं, बस एक कुब्बा बना हुआ है, उनमें हजरत की मजार है। तो कब्र से आवाज आती है कि अपनी जुत्ती तो संभालो। वो जुत्ती गीदड़ उठा कर ले जा रहा है। हाफिज साहब बाहर निकले तो देखा वाकयातन भी गीदड़ है जो जुत्ती उठा के ले जा रहा था। दोस्ताने गिरामी, ये वली की नजर है, अपने जाहिर को देखते हैं, कलाम सुनते हैं और उसकी गलती पर उसकी इस्लाह करते हैं और उसके सामान की हिफाजत भी कर रहे हैं। ये अल्लाह के वली हजरत सखी जो पीराने पीर की आल है। सुभान अल्लाह। वली विलायत से, विलायत के माने हैं दोस्ती, इसका जिद है अदावत। विलायत उसका जिद है अदावत। चीजों को पहचाना जाता है उसके अजदाद से, जिद से। दोस्ती का जिद है दुश्मनी। दोस्ती कहते हैं
कुर्बत को, करीब होना। थक गए हैं, मेरी जुबान नहीं समझ रहे, जुबान घर छोड़ कर आए हैं। जिसको अल्लाह ने जुबान दी है वो जरा बोले। अभी अभी कुछ खामोश हैं, बोलो बोलो। अजीजान गिरामी, विलायत दोस्ती कुर्बत से है, करीब होना, और दूसरा उसका उनसर है मोहब्बत होना। वो दोस्ती को कैसी जिसमें मोहब्बत न हो, वो दोस्ती कैसी जिसमें कुर्बत न हो। इस तरह इसका जिद है दुश्मनी। दुश्मनी में, अदावत में दूरी होती है। जिससे दुश्मनी होती है वो करीब उसको जाना दिल गवारा नहीं करता, और जिससे दोस्ती होती है उससे करीब जाओ तो उन्स मिलता है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है। वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त, यानी वो जो अल्लाह जिससे मोहब्बत रखे और वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत रखे। वो बंदा जो अल्लाह के करीब हो, अल्लाह उसके करीब हो। ये दो बातें होती हैं दोस्ती में, कुर्बत होना और मोहब्बत होना। ये दोस्ती के दो उनसर होते हैं। इस तरह दुश्मनी के दो उनसर होते हैं, दूरी होना, बुग़्ज़ होना, कुदूरत होना। जिससे अल्लाह दोस्ती रखता है उसको अपने करीब करता है, उसको मोहब्बत भी अता करता है। और ये मोहब्बत, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, पूरी कायनात में उस वली के लिए मोहब्बतें पैदा कर दी जाती है। मुस्नदुल बाजार में इमाम बाजार रिवायत लाते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्रील। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत रखते हैं तो जिब्रील को बुलाते हैं। सुनो जिब्रील, वो बंदा, वो जो हैदराबाद में, वो जिसको सखी कहते हैं, सुनो जिब्रील, हमें उससे मोहब्बत हो गई है, हम उससे मोहब्बत रखते हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरे मौला फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? रब्बे कायनात फरमाते हैं, जिब्रील जिससे मैंने मोहब्बत रखी है आप भी उससे मोहब्बत रख लीजिए। अल्लाह मोहब्बत रखते हैं, फिर जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत रखते हैं। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मेरे मौला मैंने उससे मोहब्बत रख ली, अब क्या हुक्म है? रब्बे कायनात फरमाते हैं, अब सातों आसमानों में जाओ, उसकी मोहब्बत का ऐलान कर दो। सातों आसमानों में उसके मोहब्बत के ऐलानात कर दिए जाते हैं। अब जो फरिश्तों की मजालिस होती हैं, जब फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, जिस तरह हम इंसान 2, 4, 5 इकट्ठे होते हैं तो कोई बात, कोई मामला होता है तो डिस्कस किया जाता है, आपस में बात करते हैं। तो इस तरह जब फरिश्ते एक दूसरे में मिलते हैं, कहते हैं फुला शख्स को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से नवाजा है, अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है, जिब्रील उससे मोहब्बत रखता है, और हम फरिश्तों को भी उससे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया गया है। अब वो बंदा बैठा तो जमीन पर है, लेकिन आसमान के फरिश्तों की मजालिस में उसके तज़किरे चालू हो जाते हैं। आसमानों में उसके तज़किरे, उसकी तारीफ और तौसीफ कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। सुम्मा यूदअ लहुल क़बूल अलल अर्द, फिर उस मोहब्बत का असर जमीन पर उतरता है, जमीन वाले लोग भी उससे मोहब्बत रखते हैं। इंसान मोहब्बत रखते हैं, जानदार मोहब्बत रखते हैं, उसके साथ जिन्नात मोहब्बत रखते हैं, उसको दुश्मन भी, उनके दिलों में भी अल्लाह ताला मोहब्बत दाखिल कर देता है। अजीज़ान गिरामी, ये जो मोहब्बत है ना, जो आपको आज सखी के दर पर लाई है, ये मोहब्बत लाई है।
ये मोहब्बत आपको खींच लाई है। और ये जो मोहब्बत आपके दिल में है ना, ये जमीन की चीज नहीं, ये आसमान से उतरी हुई चीज है। और पता है इसका सिला क्या मिलेगा, इसका बदला क्या मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया अल मरअ मन अहब्ब। सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा में ये रिवायत है। मेरे आका ने फरमाया कि बंदा महशर में कयामत वाले दिन उसके साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत होगी। सखी अब्दुल वहाब शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखने वालों, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है, आपकी मोहब्बत सखी से है। कयामत के दिन तुम इस सखी के साथ उठाए जाओगे। इमाम अहमद अपने मुस्नद में रिवायत लाते हैं, ये तो मोहब्बत है कि हम सखी के दर पे आए, चाहे हमारी आंखों ने नहीं देखा, लेकिन वो तो मजार से हमें देख रहे हैं ना। ये तो है उनके दर पे आने का सिला। लेकिन मुस्नद अहमद वाले रिवायत लाते हैं कि एक सहाबी आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह मा तकूलु लिकौमिन अहब्ब कौमिन वलम युल्हिक बिहिम। या रसूल अल्लाह, आप उस मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं जिसने गायबाना किसी से मोहब्बत रखी, मुलाकात न हो सकी। अब हैदराबाद वाले ने सुना कि बगदाद में पीरों के पीर हैं, दस्तगीर हैं, वो गौसे आजम हैं, लेकिन वलम युल्हिक बिहिम, मुलाकात न हो सकी। या जमाने की दूरी थी या मुफासले की दूरी थी, कहां हैदराबाद कहां बगदाद, न इसके पास पासपोर्ट है, न टिकट है, न वहां जाने का खर्चा है, जमाने की दूरी है। यानी वो तो चौथी पांचवी सदी में, और ये मोहब्बत रखने वाला 14वीं 15वीं सदी में आया। जमाने की दूरी, मुफासले की दूरी, मुलाकात न हो सकी। या रसूल अल्लाह, इस मोहब्बत के बारे में आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया लजमअल्लाहु यौमल क़ियामत बैनहुमा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस मोहब्बत वाले को जिससे मोहब्बत रखी है उससे मिला देगा। आओ दस्तगीर से मोहब्बत रखने वाला आओ, ये हैं पीरों के पीर। महशर में अल्लाह फरमाएंगे कि ए अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत रखने वालों, ये है तुम्हारा महबूब, उसके साथ मिला के और जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। फिर वो बंदा हैरत में पूछेगा कि कहां मैं और कहां पीराने पीर। ना तो मेरे पास इतने आमाल हैं, न सूरत है, न सीरत है, न मेरी ऐसी औकात है, मुझे किस तरह ऐसे बड़े कामिल वली के साथ मिलाया गया है। तो रब्बे कायनात फरमाएंगे, ताज्जुब में मत पड़ो, हाज़ल्लज़ी कुंत तुहिब्बुहु फिय्या, ये उस मोहब्बत का सिला है जो मेरे बंदे से तूने मेरी खातिर मोहब्बत रखी थी। उस मोहब्बत के सिले में जाओ, उसके साथ जन्नत में। देखे ना, आपको वलियों की मोहब्बत मिली है। सुन्नी तो कितना खुशनसीब है कि ये मोहब्बत तेरे हिस्से में आई है। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। आप सोचेंगे ना, यार ये वहाबी लोग क्यों वलियों की मुखालफत करते हैं, क्यों दुश्मनी रखते हैं, क्यों गिला करते हैं। भाईजान, अगर वो भी मोहब्बत रखें, हम भी मोहब्बत रखें, तो मोहब्बत तो सिला देगी ना। अगर वहाबी भी मोहब्बत रखे, उस मोहब्बत के सिले में वो भी जन्नत में, तुम भी जन्नत में, तो फिर फर्क क्या हुआ? अल्लाह ने फर्क रखा है कि सुन्नी वली से मोहब्बत रखता है, मुखालिफ मुआनिद वो गिला करता है, बुग़्ज़ रखता है, कीना और कुदूरत रखता है, उसको जन्नत में जाना नसीब नहीं होगा। ये जन्नत तो आपके हिस्से में अल्लाह ने रखी।
अब देखें कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने फरमाया वलक़द कतबना फिज़ ज़बूर, हमने जिक्र के बाद जबूर में ये बात लिख दी थी। जबूर में ये बात हमने लिख दी थी क्या? अन्नल अर्द, बिलाशक ये जो धरती है, ये जो जमीन है, यरिसुहा, इसके वारिस बनेंगे कौन? इबादी, जो मेरे बंदे हैं। बोलो इबादी, ये याए मुतकल्लिम है, मेरे बंदे। बंदे तो सारे बंदे हैं ना। बोलो हिंदू, काफर, ईसाई, यहूदी, नसारा किसके बंदे हैं? मानने वाले, ना मानने वाले, बोलो किसके बंदे हैं? सब रब के बंदे हैं। मजा यह है कि अल्लाह खुद कहे इबादी, ये मेरा बंदा है। मौला वो इबादी, वो तेरे बंदे कौन है? रब्बे कायनात ने फरमाया इबादी सालिहून, मेरे बंदे वो हैं जो साले हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले, अच्छी राह पे चलने वाले, तकवा, परहेजगारी, वरा, जिक्र, फिक्र, अल्लाह की इबादत, रुकू, कूद, सुजूद, अल्लाह के हुजूर में झुकने वाले, ये मेरे बंदे हैं। इनको हमने ये जबूर में भी लिखा था मिन बाद जिक्र, यहां पर जिक्र से मुराद है तौरात। तफसीर रूल बयान लिखते हैं कि यहां जिक्र से मुराद है तौरात। अल्लाह ताला ने तौरात में भी लिखा, जबूर में भी लिखा, और यही बात कुरान में भी लिखी। तीनों आसमानी किताबों में यह बात अल्लाह ने लिख दी है कि जमीन के वारिस, जमीन के मालिक, जमीन पर मुख्तार मेरे बंदे हैं जो सालेह बंदे हैं। अब यहां अन्नल अर्द, धरती से अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने मुराद ली है कि जन्नत की जमीन। जन्नत के वारिस कौन है? बोलो जन्नत के वारिस अल्लाह वाले हैं। ये जबूर में देखिए, कोई चीज ज़बानी किसी को दी जाती है, कोई दस्तावेज पर लिख कर दी जाती है। अल्लाह ताला ने ये धरती तौरात में, जबूर में और कुरान में लिख कर दी है अपने वलियों को। और बाज मुफस्सिर फरमाते हैं कि अन्नल अर्द से मुराद ये धरती है। इस धरती की हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ने अपने दोस्तों को अता फरमाया। हम तो कहते हैं कि काकड़ हुक्मरान है, हम कहते हैं कि फुला वजीर आजम है, फुला वजीर है, फुला हुकूमत का करता धरता है, फुला के हाथ में बागडोर है हुकूमत की। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि धरती के मालिक, धरती के वारिस मेरे बंदे हैं जो वली है। और मेरे आका ने फरमाया कि इस जमीन पर 40 बंदे हर दौर में ऐसे होते हैं जिनके दिल हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान के दिल जैसे होते हैं। बिहिम युरज़कून व बिहिम युमतरून, उनके सदके में अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाता है, उनके सदके में अल्लाह ताला दुश्मनों पर कामयाबियां अता फरमाता है, उन वलियों के सदके में, उनके तुफैल में। एक अल्लाह के वली थे, उसके पास एक मुरीद आए, अर्ज की हजरत मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह आपको खुश रखे। एक तो आपने मुझे आधा घंटा दिया है, आधे घंटे में तो हमारी मशीन भी नहीं तपती। एक अल्लाह के वली थे, उसके मुरीद आए, हजरत ये मुल्क में बड़ी अफरा तफरी, दहशतगर्दी, ये मुल्क में बदअमनी फैली हुई है, ये क्या वजह है? आपने फरमाया यहाँ का जो बादशाह है ना अब्दाल, बड़ा ठंडा है। बोला हजरत दीदार कराओगे? फरमाया हाँ, जाओ फुला गांव में, शहर के बाहर वो तरबूज बेच रहे, तरबूज
हम तो ये समझते हैं ना वली हो जिसको जुब्बा कुब्बा बड़ी दस्तारें बड़े चमकीले कपड़े हो ये वली है, लेकिन अल्लाह के वली वो होते हैं जो लोगों में इस तरह छुपे होते हैं कि इन्ना औलियाई ताहत कबाई ला यअरिफुहुम गैरी, मेरे वली मेरे कुर्ते में छुपे होते हैं, मेरे अलावा कोई उनको नहीं जान सकता। हजरत ख्वाजा महबूब इलाही दिल्ली वाले फरमाते हैं, एक दिन मैं दिल्ली से बाहर निकला, एक दरख्त के नीचे भकारी लोग बैठे थे, भकारी जो गदाई करने वाले मांगने वाले, वो मांग के आए, अब वो टुकड़े बांट रहे थे, खा रहे थे। मैंने बड़ी हिकारत से देखा कि देखो ये भकारी लोग ये गदाई करके अब ये बांट के खा रहे हैं। मैंने हकारत की नजर से देखा, आगे चला, अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा, उस दरख्त से अल्लाह का नूर आसमानों तक बरसता हुआ महसूस हुआ। फरमाया कि मैंने सोचा ये तो भकारी लोग हैं, ये नूर कैसा है? आपने फरमाया अचानक जो देखा जमाने के कुतुब हैं जो उन भकारियों के दरमियान बैठे हुए हैं। आप फरमाते मैं करीब गया, वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है, पहचान गए कि ये आम आदमी नहीं। पूछा कि हजरत आप और इनके साथ भकारियों के साथ बैठे हैं? आपने फरमाया हाँ निजामुद्दीन, इसलिए बैठा हूं कि तुम्हें पता चले कि अवाम में खवास भी होते हैं। अवाम को अवाम मत गर्दानो, अवाम में खवास भी छुपे हुए होते हैं। तो मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ, बराड़ी में तरबूजे बेच रहा है। गए, देखा तरबूजों का अंबार लगा हुआ है, बेच रहे हैं। आपने फरमाया, पूछा, उस मुरीद ने कहा कि हजरत तरबूजा कितने का दोगे? फरमाया टके में। एक तरबूजा लिया, टका दिया और उसको तोड़ा, खाया, कहा हजरत ये तो मीठा नहीं है। आपने फरमाया दूसरा उठा लो। फिर दूसरा उठाया, उसको तोड़ा, कुछ खाया, हजरत ये भी अच्छा नहीं है। आपने फरमाया तीसरा उठाओ। इस तरह 4-5 तरबूजे तोड़े, फिर वापस आए। मुर्शिद ने पूछा कि क्या देखा? बोला हजरत बहुत ठंडे हैं। कुछ अरसा के बाद, कुछ महीने के बाद मुल्क का माहौल बदल गया, अमन हो गया, सुकून हो गया। उस मुरीद ने अपने मुर्शिद से पूछा हजरत अब माहौल बदला बदला महसूस होता है। आपने फरमाया अब ड्यूटी बदल गई, अब दूसरे आए हैं। अर्ज की हजरत दीदार कराओगे? फरमाया हाँ। जाओ फुला शहर की बाजार में चौराहे पर वो शरबत बेच रहा है। आप आए, देखा एक दुर्वेश हैं, बाबा जी बाटली में शरबत लिए बेच रहे हैं। आपने पूछा, उस मुरीद ने पूछा हजरत एक गिलास कितने का? बोला 4 आने का। 4 आने दिए, गिलास को एक घूंट लिया, कहा हजरत ये तो अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, ये मजेदार नहीं है। फरमाया कि पीना है तो पी लो, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। उसके टके में 5 तरबूजे खराब कर दिए थे। अजीजाने गिरामी, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, इस धरती के वारिस अल्लाह के बंदे हैं। कल मैं सुन रहा था ये जो गजा में अभी जंग चल रही है, ईसाई यहूदियों के, इस्राइल के जो इंटेलिजेंस इदारा है उसका साबिक सरबरा, उसने एक आर्टिकल लिखा है जो इस्राइली अखबार में छपा है। उसने वो इंटेलिजेंस सरबराह कहता है कि लगता है हारून और मूसा का रब हमसे रूठ गया है कि हमें शिकस्त पे शिकस्त आ रही है। हम ये हमास नहीं लड़ रहा, हम सोचते हैं कि कोई जिन्नात है या कोई गैबी मखलूक है जो हमसे मुकाबला कर रही है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल जिहाद अल जिहाद।
अल जिहाद अल जिहाद। भाई सारे मिलके अल जिहाद अल जिहाद। कल की बात है, एक इस्राएली फौजी जो गजा में लड़ने गया था, वो जख्मी हुआ, उसको एम्बुलेंस पर ले आए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। वो कांप रहा था। उसने कहा कि हमारा मुकाबला हमास नहीं कर रही, हमारा मुकाबला तो कोई गैबी मखलूक कर रही है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, अब ये ऐलान कर रहे हैं कि हम गजा को मिटा देंगे, हम मुसलमानों का वजूद यहां से खत्म कर देंगे। ये दुनिया के बादशाहों के मंसूबे हैं, एक मेरे रब का मंसूबा भी है। दुनिया के बादशाह फिरौन भी यही कहता था, निमरूद भी यही कहता था, आज का नेतन्याहू भी यही कह रहा है, लेकिन हुकूमत मेरे रब की है, बादशाही मेरे रब की है, फैसले अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, मुसलमानों पर तकलीफें जरूर आती हैं, मुश्किलातें मसाइब जरूर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फतह हमेशा हक वालों को देता है। हक को मिटाने वाले मिट जाते हैं, हक कायम और दायम रहता है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, बातिल से लड़ती रहेगी, बातिल से लड़ती रहेगी। उसके दुश्मन चाहेंगे इनको मिटा दें, खत्म कर दें, लेकिन खत्म न कर सकेंगे। मेरे आका ने फरमाया उस हक वाली जमात का आखिरी गिरोह इमाम महदी के साथ मिलेगा, और जो उनसे मुकाबला करने वाले हैं उन बातिल जमात भी होती रहेगी, उनका आखिरी जत्था दज्जाल के साथ मिलेगा, और हक वाले इमाम महदी के साथ मिलेंगे, और फतह हक वालों की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब एक औरत है जिसने एक ख्वाब देखा है, अब सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल हो रहा है। एक अरब है, मुफ्ती है, उसके पास वो औरत आई, उसने कहा कि हजरत मैंने आज ख्वाब में देखा है कि देखती हूं, मैं सोई हुई थी, देखती हूं कि मस्जिद अक्सा का जो सामने वाला मैदान है, मस्जिद अक्सा का आगे जो मैदान है, उस मैदान में देखती हूं मदीने वाले आका जलवागर है, हुजूर बैठे हुए हैं, और ये गजा के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कोई अपना बच्चा, छोटा बच्चा कत्ल शुदा वो उठाए खड़ा है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी की बाजू कटी हुई है, वो हुजूर के बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें बहुत तकलीफ पहुंची है, हमें बहुत अजियत पहुंची है। हुजूर फरमाते हैं सब्र करो, शुहदा के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। फिर गजा के लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमें बहुत तकलीफ हुई है। हुजूर फरमाते हैं सब्र करो, सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने इनामात के ऐलानात कर दिए हैं। फिर वो लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें बड़ी तकलीफ पहुंची, उम्मत तो मेरे आका की है ना, गुलाम तो उसके है ना। जब आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो आपके दिल में दर्द उठता है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा अना लकुम का मसलिल वालिद लिवलदिही, ए उम्मत वालो, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम्हारे लिए इस तरह हूं जिस तरह कोई बाप अपने बच्चों पर शफीक और करीम होता। तो
वो गजा के लोग रो रहे हैं, हुजूर को अर्ज कर रहे हैं, मेरे आका उनको सब्र की तलकीन कर रहे हैं, शहादत के फजाइल बयान कर रहे हैं। फिर तीसरी मर्तबा उसने अर्ज की, गजा वालों ने अर्ज की कि हजरत या रसूलुल्लाह हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। तो वो औरत कहती है हुजूर के पीछे मैं देखती हूं बड़ा लश्कर नजर आया। वो आदमी है लेकिन बड़े कद वाले, बड़े जिस्म वाले, और उनके हाथों में तलवारें और नेज़े और भाले थी। तो हुजूर मुस्कुराकर फरमाते हैं घबराओ नहीं, ये लश्कर हम लाए हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदों को जाया नहीं करेगा। तकलीफें जरूर आती हैं लेकिन हमेशा फतह हक वालों की होती है और उनके साथ गैबी मदद और नुसरत उतरती है। जो आजकल गजा में हो रहा है, जालिम अपना जुल्म कर रहा है और हक वालों के लिए अल्लाह की गैबी मदद भी पहुंच रही है। अबू उबैदा जो उनके हैं स्पोक पर्सन है, वो कहते हैं कि हमने देखा है कि अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ शामिल हाल हो रही है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि सब गजा के मुसलमानों के लिए दुआ जरूर मांगो, दुआ जरूर करो और हुजूर को भी दुरूद पाक पढ़कर इल्तिजा करो कि या रसूलुल्लाह जैसे हैं वैसे आपके हैं। कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उमम, कर दो लिल्लाह करम ए मेरे शाहे उमम, दीद जलवों की अता कीजिए आंखें नम, कर दो लिल्लाह करम, कर दो लिल्लाह करम। हजरत शाह गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बू अली कलंदर पानीपत्ती वाले उनके खलीफा थे हजरत शाह गुल हसन। वो कहते हैं कि मैं हज पर गया, फिर वहां से मदीना तैयबा, हाय हाय हाय, फरमाते हैं कि काफले जा रहे थे, ऊंटों पर घोड़ों पर कजाए कसे हुए थे, काफले जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जाता हूं आका के दर पर, फिर ऊंट पर घोड़े पर बैठूं, ये इश्क ने गवारा न किया। मैंने कहा पैदल जाऊंगा। हरम की जमी और कदम रखे के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फरमाते एक मशकेजा पानी का लिया, सत्तू लिए, खजूर ली, ज़ादे राह खाने पीने का सामान उठाया और पैदल मदीना चल पड़ा। चलते चलते फरमाते हैं एक सहरा आया, उस सहरा में मैं रास्ता भटक गया, रास्ते से हट गया, उस सहरा में भटकता रहा, रास्ता हाथ नहीं आ रहा था। कई दिन गुजर गए उसी सहरा में भटकते भटकते, मेरा पानी खत्म हो गया, मेरा खाना खत्म हो गया, एक ऊपर से गर्मी है, शिद्दत है, लू लग चल रही है और बड़ा पानी खत्म हो गया, मुझे बड़ा प्यास ने मजबूर कर दिया। अब सोचने लगा कि मौत आंखों से नजर आ रही है। एक मर्तबा फरमाते हैं एक रेत के तोदे पर चढ़ा और रेत के टेले पर चढ़ के पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह, मरने से फिरार नहीं, मौत बरहक है, एक दिन जरूर आने वाली है, या रसूल अल्लाह, मरने से पहले एक मर्तबा आपका दीदार करना चाहता हूं। ए मेरे खुदा
दिन तो वो दिन ऐसा मक्के में जो दिन गुजरे हो रात मदीने में लजपाल मोहम्मद की है जात मदीने में। फरमाते मैं रो रहा था, सरकार को पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह मरने से पहले एक मर्तबा आपका दर देखना चाहता हूँ, आपका मुखड़ा देखना चाहता हूँ, आपका मदीना देखना चाहता हूँ। फरमाते रोते रोते हिचकियां बंद गई, मेरा प्यास से गला खुश्क हो गया, होंठ खुश्क हो गए और प्यास के मारे मैं गश होकर उस रेत के टेले पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। ना जाने कितनी देर बेहोश रहा, फिर जब आंख खुली गिरा था रेत के तोदे पर, जब आंख खुली तो रेत का तोदा न था। मैंने अपने आप को किसी की गोद में देखा, किसी की गोद में अपने आप को पाया। फरमाते हैं अचानक नजर उठाई तो वद्दुहा वाला चेहरा नजर आ गया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे। गिरा था रेत के टेले पर, आंख खुली तो हुजूर की गोद में अपने आप को पाया। आप फरमाते हैं बेटे गुल हसन गम न करो, हम पहुंच गए। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो। हजरत के साथ बाब सिद्दीक पर मुलाकात हुई अंदर। सुभान अल्लाह, वो क्या मंजर था। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, भर दो मेरा भी जाम, बड़ी देर हो गई। भर दो मेरा भी जाम, बड़ी दो घुट पिला दे साकिया, अखियां दे जाम चू, बैठे हैं तृष्णा काम बड़ी। सरकार के हाथ में प्याला था। आपने फरमाया बेटे गुलहसन तू भूखा है, तू प्यासा है, हम तेरे लिए पानी लाए हैं। हुजूर ने प्याला इनायत फरमाया। फरमाते एक घोंट पिया, प्यास बुझ गई, भूख मिट गई और थकावट उतर गई। आपने मुझे उठाया और फरमाया वो देखो मदीना है। फरमाते क्या देखता हूँ, मस्जिद नबवी के मीनार नजर आ गए। अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए जब मस्जिद नबवी के मीनार। अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। आपने फरमाया वो देखो मदीना। फरमाते 2 कदम चला तो मदीना तैयबा पहुंच गया।
अजीजा ने गिरामी, मेरे आका आज भी हयातुन नबी हैं और अल्लाह के वली हयात हैं, अपनी मज़ारों में जिंदा हैं, लेकिन फायदा उसको मिलता है जिसका अकीदा मजबूत होता है, जिसका निस्बत कवी होती है, उसको नफा मिलता है। वली फैज देते हैं लेकिन लेता वो है जिसका अकीदा अच्छा होता है। हम सखी के दर पे आए हैं, इंशाअल्लाह झोलियां भर कर ले जाएंगे। और ये तो ऐसी दरबार है कि यहाँ से कोई खाली जाता ही नहीं। अल्लाह ताला हम सब की झोलियां मुरादों से भर दे। वमा अलैना।